और कल इसके लिए हम लोग ने एक सभा का भी आयोजन किया है 1 से 2 बजे के बीच। उसमें आए आपके विपक्ष के नॉमिनेशन के शुभ अवसर पर उन्होंने बिरयानी का प्रोग्राम किया था। आपके तरफ से कुछ खाने पीने का इंतजाम रहेगा क्या? मैं कभी ज़िंदगी में हारा ही नहीं। मैं हमेशा एक हार से हमको एनर्जी मिला, उत्साह मिला। काम किया जो लोग देख रहा है, हमको बताने की ज़रूरत क्या है। मैं कुछ भी नहीं रहते हुए हर समस्या में खड़ा होने का काम किया। करोड़ों रुपया अरबों रुपया लेके इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। सभी लोगों के पास धनबल है तो कैसे लड़ेंगे मसूबेर साहब? अरे भाई, ये तो हास्यास्पद है। वो अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। 180 आदमी गरीब है, असहाय है, वोट मेरे पास है, ताकत मेरे पास है। वो अगर करोड़ों रुपया अरबों रुपया लेके इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। हमारा 80 आदमी मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं। महागठबंधन में पिछले दफा अंजार नईमी साहब थे, अब उनको टिकट नहीं मिला। महागठबंधन की पूरी टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे आग्रह है कि देश आज संकट में है। देश में आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे समाज के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है, हमारे हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करके हमें तोड़ना चाहता है। ऐसे तभी महागठबंधन के तमाम सम्मानित साथियों से, तमाम नेताओं से मेरा आग्रह होगा कि आए, हम सब मिलजुल कर एक नया बिहार बनाएं और ऐसी ताकतों को भगाएं। सर, इलेक्शन बहुत करीब है, आपको सिंबल मिल चुका है और कल नॉमिनेशन का शायद लास्ट डेट है, तो नॉमिनेशन प्रक्रिया आपकी कल ही होगी? जी बिल्कुल, हम कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इस मौके पर तमाम हमारे मतदाता, सम्मानित मतदाता भाइयों से, वोटर से, बूढ़ा बुजुर्गों से, बच्चों से, माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे लिए दुआ करें। और कल इसके लिए हम लोग ने एक सभा का भी आयोजन किया है 1 से 2 बजे के बीच। उसमें आए और हमें कहाँ पर होगा? बहादुरगंज में होगा। हम लोग सिंपली करेंगे, जैसा कि आप ही लोगों ने कहा कि हम लोग के धन बल नहीं है, लेकिन धन बल से बहुत बड़ा दौलत है। लोगों की शुभकामनाएं, लोगों की दुआ मेरे साथ है। यही दुआ, यही शुभकामना हमें मंजिल तक ले जाए। आपके वोटरों को, बहादुरगंज और विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आने वाला 11 तारीख को आपका वोट है। वही तो मैंने कहा कि मैं कल नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, आपका समर्थन मेरे साथ होना चाहिए और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ है। मुझे इस बात में यकीन है मुकम्मल। और कल हम जा रहे हैं, उसके बाद एक सभा का आयोजन है मेरा, उसमें आइए हम लोग बात करेंगे कैसे रणनीति बनाना है, कैसे इलेक्शन लड़ना है, इस पर चर्चा होगी। देश के मुख्तलिफ जो अभी हमारा बिहार की जो स्थिति है, उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे और उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाने का काम करेंगे। इस बार आप विधानसभा चुनाव फिर से चौथा बार आए, क्या इस बार लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है? देखिए, मैं हारा ही नहीं। मैं कभी ज़िंदगी में हारा ही नहीं। मैं हमेशा एक हार से हमको एनर्जी मिला, उत्साह मिला। आप लोग खुद देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हार के चुनाव में। 40 साल से राजनीति में हूँ, छात्र जीवन से। मैं एक मेंबर, मुखिया, सरपंच, समिति, चेयरमैन, प्रमुख कभी कुछ नहीं रहा। लेकिन आप लोग स्वतः जानते हैं कि मैं जनता की समस्याओं को लेकर अकेले ही खड़ा रहा हूँ, सब दिन लड़ाई लड़ा हूँ। और ये एमएलए बनने का, मर्तबा का, रुतबा, पैसे का मुझे कुछ नहीं है। मैं बस एक ही इच्छा रखता हूँ कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान ने हमें अगर मौका दिया तो बहादुरगंज की जनता ही नहीं बल्कि सीमांचल की जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। सर, आखिर सवाल है, विपक्षी दलों द्वारा कहना है आखिरकार बहादुरगंज विधानसभा के लोगों के लिए प्रोफेसर मसूबेर साहब अब तक क्या कुछ किया? मैं तो कुछ भी था नहीं। मैंने प्रयास किया है और जनता की मदद से, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, समाज के क्षेत्र में हो, काम किया जो लोग देख रहा है। हमको बताने की ज़रूरत क्या है। मैं कुछ भी नहीं रहते हुए हर समस्या में खड़ा होने का काम किया हूँ, चाहे दुख में हो या सुख में हो। तो यही मेरी पहचान है। जो अभी बहादुरगंज विधानसभा की बदहाली, क्या आपको अगर विधायक के रूप पर बना दिया जाए, क्या ये समस्या समाधान हो पाएगी? देखिए, ये सामाजिक स्ट्रक्चर है। किसी समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होगा। उस समस्या के समाधान के लिए पहल होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए। निश्चित रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, कृषि में हमारे किसान छोड़ के ज़मीन आधी पट्टा देके पंजाब जा रहा है, हरियाणा जा रहा है। हमारे
जो किसान थे जिसको 100 बीघा ज़मीन था 10 बीघा में आ गया है, और वो शर्म लाज से यहाँ अपना खेत दूसरे के यहाँ काम भी नहीं कर सकता है, जाके पौड़ी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जाके काम करने का काम है। इसको रोकने का भरसक प्रयास करूँगा। मेरे कुछ दोस्त लोग भी हैं, मैं चाहूँगा अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो उन लोगों को लाके यहाँ 2-4 सीमेंट फैक्ट्री, खाद फैक्ट्री, हमारे लोग हैं, मैं दिल्ली गया था, उन लोगों से बात भी किया हूँ कि चुनाव के बाद वो लोग तैयारी किए हैं कि छोटा छोटा फैक्ट्री हम लोग टेरागाज, दीगल बैंक, बहादुरगंज, ताकि 100-50 मजदूर हमारा वहाँ खपत हो सके। इसको निजी तौर पर करूँगा। फिर सरकार के द्वारा यहाँ जब मैं प्रतिनिधि बन के जाऊँगा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो फिर वहाँ उसके लिए लड़ाई लड़ूँगा। आपके लिए कुछ मैनिफेस्टो वगैरह? मैनिफेस्टो तो पार्टी का ही है, वही सर्वोपरि है, लेकिन विशेष रूप से मैं चुनाव सभाओं में बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एजेंडा है। मैं सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सौहार्द होना चाहिए। जहाँ शांति नहीं होगा वहाँ विकास नहीं होगा। इसलिए एक दूसरे के दिल नफरत नहीं, मोहब्बत का जज्बा पैदा होना चाहिए। पहला मोहब्बत का जज्बा पैदा कीजिए, तब लास्ट में विकास आपसे होगा। करेंगे। आपके विपक्ष के नॉमिनेशन के शुभ अवसर पर उन्होंने बिरयानी का प्रोग्राम किया था, आपके तरफ से कुछ खाने पीने का इंतजाम रहेगा क्या? देखिए, कल चुनावी सभा है, अरे कोई बिरयानी का करता तो मेरे यहाँ चाय का जरूर होगा, बिस्किट का जरूर होगा। आप लोगों ने पहले कहा दिया भाई।